Ligand exchange वाले के क्वेश्चन आज करा दूं. क्वेश्चन नंबर 5. Two isomers have the same shape. The molecular formula. अच्छा उसने कहा हुआ है where R is CH3. Only one of these isomers have dipole moment. सर ये वो सिस्टांस वाला है ना. पहले तो द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. जब ये कौन सा बाय द वे कॉम्प्लेक्स कौन सा शेप है इसका? सर टेट्राहेड्रल में तो आइसोमर्स होते ही नहीं है, तो ये टेट्राहेड्रल तो हो ही नहीं सकता. तो 4 लैगेंड है. टेट्राहेड्रल ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टेट्राहेड्रल के अंदर होते ही नहीं है आइसोमर्स. तो ये स्क्वायर प्लेनर है. इस तरह से हमें पता चला कि ये स्क्वायर प्लेनर है. ठीक है. और स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिक या सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म है. उसने कहा भाई इनको ड्रॉ कर दो, इनके स्ट्रक्चर्स को. तो ड्रॉ कर लेते हैं भाई. ठीक है. सिस एंड ट्रांस. आप कहेंगे सर आपने ऐसे क्यों बनाया? अगर मैं दोनों क्लोरीन इधर बना दूं, दोनों क्लोरीन इधर बना दूं, तो अमोनिया इधर बना दूं, तो would that be correct? भी that would be correct as well. ठीक. CN है. अच्छा भाई कर दिया होगा ठीक मैंने बाद में. देखो चले. जैसे स्क्वायर पैनल में हो सकते हो. वो प्लेन्स का फर्क है. अच्छा बात है इसमें से कौन सा है जिसके अंदर डायपोल नहीं होंगे? जिसमें नहीं होंगे सर ट्रांस में नहीं होंगे ना, क्योंकि कैंसिल आउट कर देगा. वो ऑपोजिट लगा हुआ है. ट्रांस में डायपोल नहीं होंगे ना, क्योंकि दे कैंसिल ईच अदर. ऑपोजिट एंड्स पे लगे हुए हैं. डायपोल मोमेंट्स कैंसिल हो जाते हैं. सो सिस में तो होंगे, ट्रांस में नहीं होंगे. ठीक है. चले नेक्स्ट. अब इसमें उसने ये बना लिया सबने? नहीं सर अटकी नहीं है, मैंने ही आगे नहीं बढ़ाया. आपका इंतजार कर रहा हूँ. कुछ लोग बना रहे हैं. आज सही चल रहा है, पता नहीं है कुछ. ये सिस है, ये ट्रांस है. ठीक है. अच्छा वंस अगेन अगर आप में से कोई कहता है सर मैंने ये बनाकर आ गया हूँ, ये भी अलाउड है. ठीक है. यानी ये ना इसको ऑपोजिट भी यूं भी लगा सकते हैं आप. ये भी अलाउड है, यूं भी बना सकते हो, और इसको यूं भी बना सकते हो तुम लोग. ठीक है. ये भी सिस-ट्रांस एक्सेप्टेड है. आप एग्जामिनर को अगर आप जो मोइस कह रहे थे ना कि सेम चारों लाइनें बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं. तो उसके लिए ये सिस है, ये सिस है, और ऑपोजिट जो लगे थे ट्रांस है. तो ये आप लोग ना देखें, ये प्लेन्स का मसला है. आप इसको अगर आप यूं बनाते हैं तो इसका मतलब है कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले रहा हूँ. देखो जो मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है, मैंने जो बॉक्स में बनाया हुआ ये बनाया हुआ है 2 आउट 2 इन. जो मैंने इधर बनाया वो मैंने यूं बनाया हुआ है. बात वही है ना यार. आप इसको यूं रख लें तो ये ऐसा बन जाएगा डायग्राम. ये सारे एक ही प्लेन में आ जाएंगे. आप इसको यूं रख लें तो डायग्राम ऐसा हो जाएगा जैसा मैंने बॉक्स में बनाया हुआ है. ये तो प्लेन्स किस तरह आपने शो किए हुए हैं, तो उसका मसला है. चले आगे बढ़ते हैं. हम लोग ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं, आप लोग खुद ही. तो उसने कहा भाई किस में डायपोल नहीं होंगे? हैश डायपोल. तो सिस में होंगे ना. आइसोमर 1 बिकॉज द पोल्स आर नॉट कैंसल्ड आउट. ठीक है. डायपोल्स कहो. डायपोल्स आर नॉट कैंसल्ड. पोल नहीं, डायपोल्स. द डायपोल्स आर नॉट कैंसल्ड आउट. चले जी. क्वेश्चन नंबर 6. ओके. 1,2-diaminoethane is a bidentate ligand. What is meant by the terms bidentate and ligand? Bidentate क्या होता है? जो 2 dative bond बनाता है. Species that form 2 dative bonds. और ligand क्या होता है? They use lone pair or pairs to form
ऑक्सीडेटिव बॉन्ड्स विद मेटल एटम और आयन। ठीक है, ओके चलें जी, ये तो इसकी थियरी हो गई। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इट्स सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी डिड यस्टरडे। ओके, सो ये क्लास में करा दिया था मैंने। अच्छा, इसका पार्ट बी मैंने कल आपको करा दिया था। या ओके, सो पार्ट बी मैंने आप लोगों को इसका कल करा दिया था। ये वही सवाल है। ठीक है, ठीक है, we did part B yesterday. सर ये कल कर लिया था हमने, तो बेटा नहीं किया तो फिर घर जाके करना है ना उसको। तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो यार। अच्छा, अब एक ही चीज़ दो दफ़ा थोड़ी कराऊंगा। आपने नहीं किया ना, ये कर लें वो हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसा ही है जैसा भी ये क्वेश्चन था, तो ये अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। 15 खोले। बीच में मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो आइडेंटिकल क्वेश्चंस हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 15 यही है ना, यही है ना। ओके, चलो अब इसको करते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया या नहीं याद है, कल नहीं आए थे आप, तो ये कर लेंगे। बात वही है, उसने कहा हुआ है कि कैडमियम आइंस फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद प्राइमरी अमाइंस एंड विद इथेन। बहरहाल उसमें आपको कैडमियम का एक कॉम्प्लेक्स बना के दिया हुआ है, उसको के स्टैप की वैल्यू दी हुई है, इक्विलिब्रियम 1 का हुआ है। और एक दूसरे इसके साथ भी बनाया हुआ है, उसने इसका कहा हुआ है कि इक्विलिब्रियम 1। अच्छा, इक्विलिब्रियम 1 का के स्टैप का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। के स्टैप क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, बस सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन वाटर को बस आप एक्सक्लूड कर देंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम नंबर 1 का लिखना है ना। मैंने आपसे कहा था कि हम स्क्वायर ब्रैकेट हटा देते हैं कॉम्प्लेक्स का आसानी के लिए। तो CH3NH2 ठीक है, 2। ये हमने इसमें ना स्क्वायर ब्रैकेट हमने हटा दिया है इसका कॉम्प्लेक्स का। ये हम करते हैं इसके अंदर डिवाइडेड बाय ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3NH2 की पावर 4। ठीक है, इसके यूनिट्स भी निकाल लें भाई। यूनिट्स क्या आ जाएंगे? सो मोल पर DM क्यूब अपॉन मोल पर DM क्यूब इनटू मोल पर DM क्यूब की पावर 4। सो सर मुझे इसका फाइनल आंसर बता दीजिए क्या होगा। हम आसानी के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स हटा देते हैं। नहीं, वो कंसंट्रेशन का स्क्वायर ब्रैकेट है ना यार, वो ओवरलैप हो गया था, मुझे वापस लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड, देखें अब मैंने कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन का है। अच्छा यार, फाइनल आंसर बता दो मुझे। तो ये हो जाएगा मोल -4 और DM 12 ना। चलो आगे चलते हैं। ये तो हो गया इसका के स्टैप का एक्सप्रेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया। मोल -4 DM 12 कैसे? क्योंकि ऊपर चला जाएगा ना, तो ये नीचे मोल 4 होगा, ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, नीचे -12 होगा, ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा। अच्छा चले, अब
Cadmium ions are poisonous and need to be removed from water supplies. This is often done by adding complex agent. ठीक है. The sample of the groundwater has concentration of cadmium this much. Calculate the concentration of CH3 are needed to reduce the concentration of cadmium in this dilute solution by a factor of 1000. तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है. पहले आप आराम से तसल्ली से सवाल पढ़ लें. ये इसका टेढ़ा सवाल है. पहले आप पढ़ लें. Reduce the concentration by a factor of 1000. Reduce the concentration factor of 1000. ठीक है. ज़रा देखिए इसको, मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ ये कैसे सॉल्व होता है. ये मैंने इक्वेशन पीछे वाली इक्वेशन कॉपी कर ली. वही इक्विलिब्रियम वन वाली इक्वेशन मैंने कॉपी कर ली. पहले इसको समझ लो तुम लोग अच्छी तरीके से कि ये हो कैसे रहा है. सर देखें, मैंने यहाँ पर कैडमियम की इनिशियल कंसंट्रेशन ली जो क्वेश्चन में गिवन है 1.0 × 10⁻⁴. ठीक है. उसके बाद उसने कहा हुआ है कि कितने टाइम्स रिड्यूस करना है इसकी कंसंट्रेशन को, फैक्टर ऑफ 1000 रिड्यूस करना है. तो फाइनल कंसंट्रेशन जो होगी वो 1000 टाइम्स लेसर होगी ना, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे. मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिख दिया. एक ही बात है ना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना डिवाइड बाय 1000 ही है. तो जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है फाइनल कंसंट्रेशन को मैंने डिवाइड बाय 1000 कर दिया. मैंने मैथमेटिकली यूं लिख दिया है कि जो भी कंसंट्रेशन है मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है. तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आया मैंने सबट्रैक्ट कर दिया दोनों को. जो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन हमारा इनिशियल थी उसमें से मैंने फाइनल कंसंट्रेशन सबट्रैक्ट कर दी. तो जो मेरे पास चेंज इन कंसंट्रेशन आई वो 9.99 × 10⁻⁵ आई है. समझ में आ रही है बात? ओके. क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, हमें उसने कहा हुआ है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन नीडेड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन बाय दिस. तो सर अगर आप लोग देखें इसका रेशो जो है वो क्या है, यानी कैडमियम का जो रेशो है इसके साथ वो कितना, इसका रेशो क्या होगा. सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम, जो भी कैडमियम की कंसंट्रेशन का चेंज होगा वो इक्वल होगा इसकी कंसंट्रेशन के चेंज के जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है. तो यहाँ पे मैंने कहा जितना कैडमियम की कंसंट्रेशन का चेंज है इसका मतलब उतना ही कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन में उतना ही चेंज आएगा. ठीक है. सो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम में मेरे पास इसकी कितनी, इसके ये जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है इसकी वो कितनी हो जाएगी भाई. इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब है शुरू में तो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स था ही नहीं ना, ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हुआ है ना. अच्छा मैं आपको इसको जरा टेबल बना के दिखाता हूँ. पहले आप लोग यहां तक तो पहुंच जाए ना मेरे साथ, 9.99 तक तो आ जाए, फिर मैं इसको जरा आपको इलैबोरेट करके समझाता हूँ. वो अगला पार्ट डायरेक्टली समझ नहीं आएगा. पहले आप यहां तक तो पहुंच जाए. यहां तक तो समझ में आएगा ना सबको, आ गया. अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है. ये सर ये एएस में तुम्हें याद है इनिशियल अमाउंट, इक्विलिब्रियम अमाउंट जो मैं आप लोगों को निकलवाता था, रिमेंबर. अच्छा मैं आप लोगों को वो जरा याद दिला देता हूं. ये जो मैं आपको समझा रहा था ना कैसे हुआ, ये मैंने यहाँ पूरा सॉल्व किया हुआ है. देखिए इनिशियल अमाउंट कैडमियम का कितना था मेरे पास 1.01 × दिस. ठीक है. इसका इनिशियल अमाउंट मेरे पास कितना था 0. लिखते जाइएगा. इसका अमाउंट रिएक्टेड, ये अमाउंट रिएक्टेड इतना है ना, जो चेंज आया है वो रिएक्ट हो गया होगा ना. सो जो अमाउंट रिएक्टेड है वही अभी मैंने पीछे निकाला है अमाउंट रिएक्टेड. ठीक है. अगर इसका इतना अमाउंट रिएक्ट हुआ है तो इसका प्रोड्यूस कितना हुआ होगा, इतना. ठीक है. 1:1 के रेशियो से ये अमाउंट प्रोड्यूस. तो इसका इक्विलिब्रियम पे अमाउंट कितना बचा, इक्विलिब्रियम पे अमाउंट इसका कितना बचा, इसमें से मैंने अमाउंट रिएक्टेड सबट्रैक्ट कर दिया, ये बच गया आपका इक्विलिब्रियम पे. और इसका इक्विलिब्रियम पे अमाउंट कितना है ये मैंने आपको मालूम है भाई, शुरू में तो 0 था, ये प्रोड्यूस हो गया. लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, इसका अमाउंट निकालना है. इस वाले का कितना है, ये उसने सवाल में कहा हुआ है ना कि हमारे पास ये कितना होना चाहिए. क्वेश्चन में पूछ देखें उसने क्या कहा हुआ है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन नीडेड टू रिड्यूस कैडमियम
ठीक है, द फैक्टर ऑफ दिस। तो बेसिकली मुझे वहां पर वो x कैलकुलेट करना है। ये समझ में आई आपको बात? ये मैंने कैसे किया, ये एएस का इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन जैसे मैं करता था, ये मैंने वैसे इसको सॉल्व किया है। अब आप लोग को के क्वेश्चन में गिवन है ना सर, इसका जो एक्सप्रेशन है उसका के तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। कितना है वो के क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, वो कितना है? 3.6 बस तो आप इसके एक्सप्रेशन में इसकी कंसंट्रेशन पुट कर दे, इसकी कंसंट्रेशन पुट कर दे, के पुट कर दे, यहां से आपको ये निकल आएगा। ठीक है, इसको आप घर से कंप्लीट करके आएगा। अभी हम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आप लोग इसको घर से कंप्लीट करके आइएगा। और आप लोग आगे, क्योंकि आपका कल गैप है क्लास का, तो आप आगे भी इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करें सॉल्व करना जितने ज्यादा। मैं थर्सडे को इसके क्वेश्चंस आप